आज प्रोग्राम में कुछ ऐसे दृश्य देखे मैंने, तो मैं भाव विभोर हूँ उस चीज़ के लिए। बीच में सुशील माने जी बीच में उठ के जाने लगे, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। और वो हैं क्या, सुशील माने जी हैं? माने जी एक मिनट। सुशील माने जी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और बीच में उठ के चले गए थे और इन्होंने स्पीच भी नहीं दिया था। मुझे लगा जा कहाँ रहे ये। अचानक इन्होंने पानी की बोतल्स लाई और सभी को पानी वितरित करने लगे। ये खुद गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के कंपनी है, इनकी खुद की 1000 से 1200 उनके कर्मचारी हैं। जहाँ वो यहाँ पर आके इस कार्यक्रम को देख के उनको लगा कि लोग इस प्रोग्राम में शायद पानी के लिए तो कुछ हो रहा होगा उनको, उन्हें स्वयं गए और स्वयं जाके उन्होंने पानी लाया और अभी पानी बांट रहे हैं। मैं उनके लिए, सुशील माने जी के लिए चाहता हूं कि सभी लोग बहुत जोरदार तालियां बजाएं। ऐसा ही सेवा भाव सभी लोग दिखाते रहें, यही हमारी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में हमने सुश्री हिना कावरे जी को आमंत्रित किया था, किंतु वे किसी कारणवश हमारे बीच नहीं आ सकी। तो मैं उनका संदेश वाचन करने के लिए श्री पवन कावरे जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे हिना जी का संदेश हमें सुनाएं। आज साइंटिफिक हॉल नागपुर के हमारे स्मरणिका पुस्तक विवेचन एवं सम्मान समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री परम आदरणीय श्री रामकिशोर कावरे जी, इस मंच पर उपस्थित अभी अभी हमारे बीच में से गए श्री अविनाश ठाकरे जी, माजी आमदार श्री अशोक मानकर जी, एवं आसपास के सभी जिलों से जहाँ जहाँ पर मरार समाज निवासरत है, उन सभी जिलों के हमारे समिति के सदस्यगण, अध्यक्षगण इस मंच पर सभी उपस्थित हैं। मैं सभी का नाम न लेते हुए आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आसपास के जिलों से आए हुए हमें सभी सामाजिक बंधुओं का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मेरी बड़ी बहन सुश्री हिना कावरे जी को उपस्थित होना था, लेकिन आप सभी को जानकारी भी है कि पिछले 17 तारीख को मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और आने वाली 3 तारीख को उसकी मतगणना होनी है। तो उस मतगणना के संबंध में ही जबलपुर संभाग में 25 तारीख को और 26 तारीख को भोपाल में विशेष बैठक आयोजित की गई है, जिसकी सूचना उनको पूर्व में नहीं थी और उस बैठक में उनको जाना पड़ा। इसी कारणवश उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और जब मैं इस कार्यक्रम में शुरुआत में जब मैं आ रहा था, उस समय मुझे ज़्यादा रूपरेखा नहीं पता थी, बट मुझे इतना पता था कि किस किताब का विमोचन यहाँ पर होना है। और जब ये किताब का विमोचन होने के कार्यक्रम में मुझे पता लगा कि मुझे पहुँचना है, तो मुझे अंदर से इतनी खुशी थी, क्योंकि ये जब किताब का पूरा वर्जन बन रहा था तो मेरे परम आदरणीय श्री अचल कावरे जी के साथ हम लोग कई बार बैठे हैं। वो हमारे घर पे भी आए, इसके बारे में डिस्कस किया और इतनी उत्सुकता के साथ मेरे ख्याल से सभी वर्गों को, सभी हमारे समाज के प्रतिभा लोगों को उन्होंने स्वयं संपर्क किया है, उनके पास वो पहुँचे हैं और पूरी जानकारी एकत्रित कर कर मेरे ख्याल से इतनी मेहनत इस किताब के पीछे परम आदरणीय अचल कावरे जी ने किया है। मैं उनका बहुत 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 धन्यवाद करना चाहता हूँ। और
मुझे अच्छे से याद है कि आज मेरे पिता स्वर्गीय लिखीराम कावरे जी ने इस समाज के लिए, हमारे समाज के लिए निश्चित तौर पे एक प्रेरणा के रूप में वो हैं, और उन्होंने हमारे समाज को कैसे संगठित किया जाए, कैसे राजनीतिक चेतना आए, इस वर्ग में उन्होंने हमेशा काम किया। और मैं आज मानता हूँ, आज उन्हीं के कामों के कारण कहीं ना कहीं हमारे समाज में राजनीतिक चेतना तो आई है। और इसी का उदाहरण है कि आज कहीं ना कहीं हमारे चाहे सरपंच के पद हों, चाहे बीडीसी के पद हों, चाहे जिला पंचायत के पद हों, चाहे विधायक के पद हो, आज एक से अधिक उम्मीदवार उन सब में उपस्थित होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चेतना उनके कारण ही हमारे समाज में आई है। रही बात उन्होंने जो कार्य किए थे, उस कार्य को अब हम लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है, इसी पर मेरा दिमाग हमेशा रहता है। हमारे परिवार का उसमें हमेशा दिमाग रहता है कि हम कैसे आगे बढ़ाएं। और निश्चित तौर पे मुझे याद है, जब मेरे पिता स्वर्गीय लिखीराम कावरे जी वन मंत्री हुआ करते थे, और जब हम कभी यहाँ से भोपाल जाते थे तो हमारे परम आदरणीय कावरे जी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उस समय बरघाट में रहते थे, और वहाँ उस मकान पे हमेशा वह रुका करते थे। और रुकने के बाद जब वहाँ पर चर्चा होती थी, हमारी उम्र तो बहुत छोटी थी, लेकिन हमको अच्छे से याद है हमारे कान में कभी कभी आवाज़ आती थी, और वो आवाज़ सिर्फ समाज हुआ करती थी कि समाज को हम कैसे आगे लेके जाएं। और इन्हीं सब कारणों से जो मैं अपने अंदर से देखना चाहता हूँ कि हमारे समाज में आने वाले समय में क्या करना चाहिए, तो उसका एकमात्र कारण है सिर्फ हमको अपने आने वाले समय में जो हमारे साथ बीत गया, जो हमारे साथ हो चुका, अब उस पर ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए हमें आगे क्या करना है, इस पर ज़्यादा डिस्कस निकले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे मालूम है समाज को यदि हमको आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में हमें क्रांति लानी पड़ेगी। राजनीतिक क्रांति समाज में काफ़ी आ चुकी है, अब शिक्षा की क्रांति हमारे क्षेत्र में कैसे आए, हमारे सामाजिक क्षेत्र में कैसे आए, इस पर हमको ध्यान लगाना पड़ेगा। और उसी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे एच.एल. कावरे जी अंकल ने जो ये आज की बैठक रखी है, आज का जो कार्यक्रम रखा है, निश्चित तौर पे सबको सम्मान आप लोगों ने दिया, सभी का स्वागत यहाँ पर किया। और आने वाले समय में जो हमारे सामाजिक के जितने भी कार्यक्रम होंगे वो कॉरपोरेट स्टाइल में होंगे, कहीं ना कहीं उसमें हमारे कॉरपोरेट स्ट्रक्चर दिखेगा, जो हमारी नेटवर्किंग आगे बढ़ेगी, इससे कहीं ना कहीं समाज को नई दिशा मिलेगी। और ऐसा ही कार्य वो हमेशा आगे करते रहेंगे, और मेरा सपोर्ट उनको जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं जबलपुर हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूँ, और स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का स्टैंडिंग काउंसिल भी हूँ। तो एज अ लॉयर भी मैं इसमें आपकी जो भी मदद कर सकता हूँ वो करने की हमेशा पूरी करूँगा। बीच में मेरी कावरे जी से एक बार इस बारे में बात भी हुई थी कि कई अन्य जो फॉरवर्ड कास्ट हैं, आज सभी को मालूम होगा कि हमारे जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, कहीं ना कहीं जो रिश्ते हमारे टूटते हैं, रिश्ते बनते हैं, उसको कहीं ना कहीं जोड़ने का काम हमारे सामाजिक लोग कई वर्षों से करते आ रहे हैं। तो इसको हम लीगल वे कैसे दिया जाए, तो मैंने उस बारे में चर्चा भी करी थी। एक मीडिएशन सेंटर होता है, जिस मीडिएशन सेंटर को हाई कोर्ट से मान्यता भी प्राप्त होती है, उस मीडिएशन सेंटर को हम कैसे अपने समाज में उसको लागू कर पाएँ, इस पर भी मैं अपना कार्य ज़रूर करूँगा। और ऐसे ऐसे कई और चीज़ें जो नए नए हमारे दिमाग में, हमारे आइडियाज़ में आएंगे, जिससे हम समाज को अपनी नई दिशा और ऊर्जा दे पाएँ, ये हम बिल्कुल कार्य करेंगे। और आप सभी ने मुझे यहाँ 2 शब्द बोलने का मौका दिया, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इतनी देर से जिन्हें सुनने के लिए हम सब आतुर और प्रतीक्षित हैं, जो हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, जिसे हम महत्वपूर्ण प्रदेश कहते हैं, उस प्रदेश से पधारे हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के आदरणीय मुख्य अतिथि जी श्रीमान रामकिशोर कावरे जी, राज्य मंत्री आयुष स्वतंत्र प्रभार जल संसाधन मध्य प्रदेश शासन को। अब मैं उनके उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ आप सबकी करतल ध्वनि के साथ। नहीं, मुझे लगा कि सबके लिए टाइम है तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की। महात्मा ज्योतिराव फूले नारे कितने लोग लगाते हैं पहले बताओ मेरे को। देखिए, जो नारे लगाते हैं ना,
जो समाज के कार्यक्रम में जाते हैं वही नारे अच्छे लगा सकते हैं। और ये पहचान भी है, नारे लगाने की पहचान में 2-3 लोग नारे लगा रहे थे तो जयकारा लगा रहे थे। देखिए, जो इस दुनिया से चले गए वो अमर रहेंगे, उनका जयकारा थोड़ी ना लगाते, ऐसे है ना अध्यक्ष जी। तो हमेशा हमारे नारे में मैं समझ जाता हूँ, जिनने जय कहा तो मैं समझ जाता हूँ ये ज़्यादा समाज में काम नहीं है इनका। जयकारा, जो व्यक्ति अच्छा काम किया उसके लिए जिंदाबाद जयकारे के नारे होना चाहिए, लेकिन जो अच्छा काम करके इस दुनिया से चले गए 1848 में जिन्होंने इस देश को एक पहचान दे दी, उसके लिए वो तो अमर है। जब तक सूरज चांद रहेगा फूले जी का नाम रहेगा, ये तो नारे हैं ना। तो जयकारे हम लोग लगाएंगे उसके लिए, लेकिन हम जिनके लिए नारे लगाएंगे वो जो इस दुनिया से चले गए उनके लिए, अमर के लिए। तो एक बार जोरदार नारे लगाते हैं। महात्मा ज्योतिराव जी फुले, माता सावित्री फुले, माता सावित्री फुले, स्वर्गीय लिखीराम कावरे। हमारी अपनी पहचान, जिन्होंने इस राष्ट्र में देने का काम किया, ऐसे हमारे महात्मा ज्योतिराव जी फुले जी के सिर चरणों में मैं नमन करता हूँ। माता सावित्री फुले जी के सिर चरणों में मैं नमन करता हूँ। हमारे अपने नेता, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया, जिन्होंने समाज में ऐसे बीज डाले थे जो आज अंकुरित होके हम सब लोग पौधे के रूप में एक वृक्ष की तरह बढ़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे स्वर्गीय लिखीराम कावरे जी के सिर चरणों में मैं नमन करता हूँ। आज मंच पर हमारे सभी मंचासीन, चूँकि मैं बहुत लोगों का नाम जानता हूँ और बहुत लोगों का नाम अगर छूट गया तो नाराज़गी आ जाएगी, ऐसे हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय कावरे जी, और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे बीच में मैं भी देख रहा था तो मंडला के जिलाध्यक्ष जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सिवनी के जिलाध्यक्ष जी भी उपस्थित हैं, हमारे गोंदिया के जिलाध्यक्ष जी भी हैं, बालाघाट के जिलाध्यक्ष जी हैं और अमरावती के जिलाध्यक्ष जी भी उपस्थित। ऐसे सभी जिलाध्यक्ष जी, हमारे पवन जी, मैंने पवन जी को बहुत दिन बाद पहली बार यहाँ पर भाषण सुना, बहुत अच्छा बोलते हैं पवन जी, और पंकज भी दिख रहा था मुझे। ऐसे सभी लोग और यहाँ उपस्थित समाज के जागरूक, जिन्हें समाज की चिंता है, ऐसे हमारे सभी जागरूक सामाजिक बंधु उपस्थित। चूँकि ये कमान आज महिला के हाथों में, हमारे महिला सशक्तिकरण के हाथों में, तो ऐसा हमारे समाज की महिला बहनों ने भी इस कार्यक्रम को बड़े सुशोभित तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से संचालन किए। ऐसे सभी महिला बहनें, मैं जब देख रहा था तो बहुत से लोग बालाघाट के भी दिख रहे हैं, समाज के आदरणीय माने जी दिख रहे हैं, डीएल माने जी, हमारे पूर्व सिवनी के जिलाध्यक्ष जी भी, बहुत से लोग जो समाज के हैं। मुझे लगता है कि आज बालाघाट के ज़्यादा लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं अध्यक्ष जी से चर्चा कर रहा था कि बालाघाट के लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, फिर बाद में पता चला सिवनी के भी बहुत से लोग हैं, फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि अमरावती से भी है, पुणे से भी है, बहुत जगह से हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि गोंदिया के लोग भी हैं। कुल मिला के आज यहाँ अनेक जिलों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और सिर्फ इस भावनाओं को लेकर कि समाज आगे कैसे बढ़े, और समाज में वो जो बढ़ गए हैं आगे, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अभी दुर्गेश बहुत अच्छी बातें बोल रहा था, वो बिटिया हमारी जो मेरे गांव से, मैंने पूछा बिटिया कहाँ से है, तो लालबारा से, मेरे गांव से, वो बोल नहीं पा रही थी, भावुक थी। उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताने की कोशिश की, और इतना अंक ली उन्होंने, कितना 485 500 में 485 अंक, मात्र 15 अंक नहीं ले पाई। और घर की परिस्थिति भी उन्होंने बताई। वाकई हम लोग गांव के लोग हैं, गांव में जानते हैं कि घर का काम, सुबह जगना, फिर घर का खाना बनाने में भी थोड़ा माता पिता को सहयोग करना, फिर थोड़ा सा और काम करना, फिर उसके बाद स्कूल जाना,
इतना करने के बाद फिर गरीबी का उन्होंने वर्णन भी किया आर्थिक रूप से। उसके बाद उन्होंने मेहनत करके आज इस स्थिति में पहुंची है। तो निश्चित रूप से हम लोगों को कहीं ना कहीं हम जो लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं, बहुत से लोग हैं, मैं तो कई बार इस बात को बड़े अध्ययन करता हूँ, सोचता हूँ, जीवन में आए हैं, कितने दिन के लिए आए हैं, कब चले जाएंगे पता नहीं। कोरोना का मैंने वो कालखंड को देखा है, चूँकि मैं जब कोरोना का मिनिस्टर था और कोरोना के मिनिस्टर के समय मैंने बहुत अपनों को खोते देखा है। मैंने अपने राजधर्म का भी पालन कर रहा था एक तरफ, और एक तरफ मैंने अपनों के गुजर जाने का भी मुझे बहुत गम था। ऐसी परिस्थितियों से तो मैं सोचता था कि इस दुनिया में क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे। बहुत कुछ अपने पास है जो दूसरों को अपन मदद करके अच्छा काम करवा सकते हैं, लेकिन करते नहीं। ये हमारे सभी लोगों के व्यवहार में आ जाता है। हम जब पैसे कमाने की दुनिया में, चूँकि मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, ज़्यादा बोल सकता हूँ, भाषण में तो बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत सोचता हूँ, बहुत ही सोचता हूँ। इतना सोचता हूँ, जब मैं दाह संस्कार के कार्यक्रम में किसी जगह में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ, वो पल को देखता हूँ, हमेशा वो पल को, और सोचता हूँ वो पल कैसा रहता है। एक मित्र बहुत निकट रहता है, लेकिन जब इस शरीर से जब जाने चले जाती है ना, तो शरीर कोई काम का नहीं है। और वहाँ पर भी दोस्त कहता है, यार जल्दी थोड़ा अग्नि दे देते, थोड़ा टाइम हो रहा है, जल्दी करो यार। परिवार का भी व्यक्ति कहता है कि देखो धूप का टाइम है। जब तक जान थी, जब तक परिवार के लोगों ने भी नहीं कहा, उसका इंतजार करते हैं। लेकिन जब शरीर से जान चले जाए तो परिवार के लोग भी कहते हैं कि यार जल्दी लेके जाओ, धूप का टाइम है। वहाँ दोस्त कहता है यार जल्दी करो, थोड़ा टाइम। और जैसे हम अग्नि देते हैं, आप याद करना, हमारा कोई भी व्यक्ति वहाँ खड़ा नहीं रहता। जैसे ही अग्नि दिया, लकड़ी पंचकर्म के जो लकड़ी देते हैं, वो दिया इतने स्पीड से अपनी गाड़ी की ओर भागता है कि वो पलट के नहीं देखता, जिसके साथ में उसने काफ़ी समय बिताया होगा। तो ये जीवन है, एक दिन चले जाएगा। लेकिन कुछ अच्छा कर्म करके अगर अपन लोग जाएं इस दुनिया से, तो हमारे जाने के बाद भी यदि आज हम फूले जी को और सावित्री जी को याद कर रहे हैं, तो सिर्फ उनके कर्मों के कारण। उन्होंने काम किया, इसीलिए आज हम कावरे जी को याद कर रहे हैं। कावरे जी के बारे में बहुत लोगों ने काम किए होंगे। हम तो छोटे थे, लेकिन आज जब हम काम करते, जब मैं ग्वालियर जाता हूँ तो ग्वालियर के लोग मिल जाते हैं, तो कावरे साहब के बारे में बताते हैं। बैतूल जाता हूं तो बैतूल के लोग बताते हैं। जबलपुर जाता हूं तो जबलपुर के लोग बताते हैं। अपने बालाघाट के लोग तो बताते हैं, अब तो बालाघाट के लोग तो बताते हैं, लेकिन बाहर के लोग भी बताते हैं कि कावरे जी इस प्रकार के काम करते थे, इस प्रकार की चिंता करते थे। तो आज उन्होंने काम किया इसलिए बताते हैं, काम नहीं करते तो बताते क्या। तो जीवन में बहुत सा दौर आएगा और चले जाएगा। अभी बहुत अच्छा उन्होंने स्वयं पानी लेके आए। देखिए, उनके काम के कारण उनको मंच पे कावरे जी ने फिर से उनका वाचन भी किया, सम्मान भी किया। तो आदमी को अच्छा काम करना चाहिए। आज बहुत से लोग यहाँ पे हैं जो किसी को मदद कर सकते हैं। आपने प्लेटफार्म दिया है, इस प्लेटफार्म के कारण हम लोग यहाँ आ गए। मुझे अनिल जीजा जी का बहुत फ़ोन आ रहा था कि आ रहे हो कि नहीं, आ रहे हो कि नहीं। मैंने कहा आऊँगा जीजा जी, मेरा काम खत्म हो गया, 17 तारीख को मतदान हो चुका है, मैं फ्री हूँ, टोटल फ्री हूँ, आऊँगा। बोले पिछले बार आने वाले थे, आ नहीं पाए, तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इस बार आएंगे कि नहीं। लेकिन मैं कल नागपुर से, भोपाल से नागपुर के लिए आया। मैं कल बालाघाट आने वाला था, फिर पता चला कि परिवार के लोगों को भी लाना है, तो मैं तो इधर आ गया था। लेकिन मैंने कहा कि परिवार के लोग भी आए, तो मेरे परिवार भी आए हुए हैं। मैंने अपने बच्चों को बुलवाया, जरा देखो समाज में कैसे, और समाज का संस्कार आना चाहिए। जब ये जाति की बात चल रही थी, भाषा की बात चल रही थी, कई लोग शर्माते अपनी भाषा बोलने के लिए। मैं तो अपने बच्चों के साथ अपने घर में बोलता हूँ, सिखाता भी उनको, इसलिए कि अपनी संस्कृति को जैसे जैसे भूलते जाओगे, वैसे वैसे समाज का विनाश करते जाओगे। क्योंकि आप अपनी संस्कृति को भूलोगे, अपनी बातों को भूलोगे, तो आपका समाज भी धीरे धीरे समाप्त होते जाएगा, और उसका कहीं ना कहीं नुकसान हम ही लोगों को होना है, आने वाली पीढ़ी को नुकसान होगा। इसलिए मैं कावरे जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमेशा सोचते रहते हैं, हमेशा समाज के प्रति अच्छा विचार रखते हैं, अच्छा काम करते हैं। अभी हमारे बालाघाट के जिलाध्यक्ष जी पंचेश्वर जी भी एक एक समिति तक के, गांव के समिति तक के पहुंच गए हैं
कि समाज का कैसे काम होना चाहिए, उनमें से अलग अलग विंग उन्होंने बना दिया। चूँकि हम तो राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, तो राजनीतिक दल में हमारा हर बूथ पे हमारा संगठन बैठा हुआ रहता है। हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी तैयारी किए हैं और अलग अलग विंगों के माध्यम से महिला विंग अलग तैयार किए, व्यापारी विंग अलग तैयार किए, कर्मचारी विंग अलग तैयार करके ये सारा चीज़ उन्होंने करने का प्रयास किया ताकि समाज में जागृति आए, समाज जागे। और जैसे पवन ने कहा, बहुत अच्छी बात बोला पवन ने, कि इन सब चीज़ों के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो कई बार हम लोगों को कहते हैं भैया ये पीएससी में डॉक्टर नहीं है, तो हम लोग चूंकि पॉलिटिकल व्यक्ति जवाब नहीं दे सकते, जवाब देंगे तो दोबारा फिर वो आना कहेंगे। लेकिन हम अपने घर के तरफ पलट के देखते हैं, हमने अपने बेटे को एमबीबीएस नहीं कराया, हमने अपनी बेटी को एमबीबीएस नहीं कराया। मैं कभी कभी अपने संगठन के बैठक में कह देता हूं कि आम के पेड़ लगाते हो और इमली खाने की इच्छा रखते हो। कई बार मैं बोलता हूं, जब हम अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा की बात करते हैं और हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग अपने लोगों को जोड़ने की बात करते हैं और कई परिस्थिति ऐसी आती है कि हम ही काटते हैं। तो जब तक के समाज का उत्थान तब तक नहीं होगा जब तक कि आपके राजनीतिक एंट्री भी ना हो, क्योंकि राजनीतिक एंट्री से भी समाज का उत्थान होता है। आज हम यहाँ सब कुछ, अगर हमारा समाज यहाँ तक के आया है तो कहीं ना कहीं आदरणीय कावरे जी, आदरणीय महाजन साहब, इन लोगों का योगदान है और उसके कारण आज हम सब लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। उनके द्वारा बीज बोया गया, आज अंकुरित होकर धीरे धीरे वृक्षों की तरह आने वाला हमारा समय भी। लेकिन हम सब लोगों को साथ में लेके, ये तो मैंने पॉलिटिक्स व्यापार की दुनिया की भी बात करता हूँ। एक व्यापारी, आप देखो कि सिंधी समाज का व्यापारी अपने रिश्तेदार को भी वो मदद करके उसी पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोग, एक व्यक्ति अगर ठेकेदार है तो हमारा समाज का व्यक्ति को आगे बढ़ाने में उसका मदद होना चाहिए। पर ये भाव कब पैदा होगा? ये भाव पैदा होगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में हम सब लोग एकजुट होंगे तब। आज एक बहुत बढ़िया आयोजन है। मुझसे बोल रहे थे कि भैया समय तो नहीं हो रहा। मैंने कहा मैं पूरा अभी खाली हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 3 तारीख तक के तो मैं काफ़ी। और मैं तो आपको कावरे साहब बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने कार्यक्रम आयोजन करके मैं एक दिन और रुकने वाला हूँ यहाँ पे, ताकि जितने रिश्तेदार हैं उनसे मिल के चले जाऊँ। नहीं तो मैं मंत्री राम मिल ही नहीं पाया अपने रिश्तेदारों से, समय नहीं दे पाया पूरे समय। तो आज आपके कारण मेरे परिवार से भी, मेरे रिश्तेदारों से भी मिलना हो जाएगा। और आपने आयोजित इस आयोजन को बहुत अच्छे तरीके से किया है। निश्चित रूप से हम लोग भी संपूर्ण रूप से आपके सहयोगी के रूप में रहेंगे। और हमारा मंडला जिला यहाँ है, बालाघाट जिला यहाँ है, गोंदिया जिला यहाँ है। आने वाले समय में इन जिलों में भी इस प्रकार के आयोजन हो, ऐसी मैं हमारे जिलाध्यक्ष जी से भी अपेक्षा करता हूँ। और जितने भी जो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे अपने लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे सहयोग कर सकते हैं। कोई बात अगर बोलनी, आजकल तो हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं, अपनी बात को फेसबुक के माध्यम से या नेटवर्किंग के माध्यम से कैसे हम भेज सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, हमें करने की ज़रूरत है। हमने कोरोना के समय के उस कालखंड को देखा, हम अपने लोगों को कैसे मदद कर सकते थे। तो यही उस समय था जिसमें हमने बहुत लोगों के बीच में जाके सहयोग किया, मदद किया। और उसके कारण कहीं ना कहीं ये भाव भी हम अपने लोगों में आया कि समय रहते, समय के साथ साथ अपनों ने हमारा साथ दिया, तो ये भाव उत्पन्न होता है। आज के इस अवसर पर मैं सिर्फ इतना ही आप सब लोगों से कहना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है और जितने जगह से आए हैं यहाँ से कुछ चीज़ें सीख के जाएंगे, कुछ चीज़ें लेके जाएंगे और आने वाले समय में हम सब लोग भी अच्छा और काम कर सकेंगे। यही मेरी भावना आप सब लोगों के प्रति है। आज जितना हमारे बच्चों का हमने सम्मान किया है, निश्चित रूप से सम्मान से उन बच्चों का हौसला बढ़ेगा। और जो बच्चे और भी आए होंगे जिन्होंने इस कंपटीशन, इस एग्ज़ाम में भाग लेंगे, अच्छे अच्छे हमारे दुर्गेश जी यहाँ पे हैं, इनका भी सहयोग, मदद, और जितने भी ऐसे पोजीशन जो शासकीय उस पे अहदे पे हैं,
वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम सब लोगों के साथ भी रहेंगे और हम क्या मदद कर सकते हैं उनको करना चाहिए। लेकिन एक बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि हर कुछ चीज़ हर व्यक्ति को नहीं मिल सकता, लेकिन जो कोशिश करेगा, ऐसा कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। लेकिन उसमें भी कई बार कोशिश करते करते असफलता आ जाती है। तो उसमें मैंने एक चीज़ जोड़ा था कि असफलता एक चुनौती है। जीवन में असफलता आएगी, जैसे सफलता आपको मिलते रहेगी तो ये इंतजार करना कि सफलता के बाद असफलता भी है, लेकिन असफलता के बाद फिर से सफलता है। सूर्य अगर उदय हुआ तो उसका अस्त होना तय है कि नहीं, डूबना तय है कि नहीं, लेकिन दूसरा नया सवेरा फिर से सूर्य लेके आता है कि नहीं। तो ये इंतजार हमको करना चाहिए। असफलता एक चुनौती है, उसे देखना चाहिए, उसको सुधार करना चाहिए और क्या कमी रह गई उसको देख के सुधार करके अगले रण के लिए हमें निकल जाना चाहिए। फिर से हमारा वो समय आएगा, ये भाव हम सब लोगों के मन में रहना चाहिए। और हम सब लोग आए हैं, एक दिन जाना है सबको, कोई रहने वाला इस धरती पर नहीं है। लेकिन कुछ अच्छा काम कर जाए, कुछ ऐसा काम कर जाए कि जीवंत हम तो चले जाएंगे, नहीं तो मोहल्ले वाले भी नहीं पूछते कब जन्म लिए थे, कब चले गए। तो कुछ ऐसा कर जाए, बहुत बड़े आदमी बहुत तो कर नहीं सकते, हम ऐसे महापुरुष तो नहीं बन सकते भाई, अब बहुत टाइम लगेगा हम लोगों को करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा कर जाए जिससे हमें आने वाला पीढ़ी हमको याद करे। और एक चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, बच्चों को खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, लेकिन पढ़ने के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दो। नहीं तो बहुत कुछ पढ़ा लिए, और अभी सुब्रत राय को पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े हो? सारा समय वाले को पढ़े हो क्या? पढ़े? कितने लोग ने पढ़े? सब लोगों ने। देखो उसकी पत्नी भी नहीं आई, उसके दोनों बच्चे भी नहीं आए। संस्कार ऐसा दो कि आपके प्रति बच्चों का प्रेम और आपका बच्चों के प्रति, नहीं तो दुनिया में इतना खो गए कि जब आपका समय था तब दुनिया में खो गए थे, जब बच्चों का समय आएगा तो आप फिर बोलोगे कि बच्चों ने हमारे प्रति चिंता नहीं की। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, मैंने पॉलिटिक्स जीवन में बहुत सा समय दिया हूँ, लेकिन मेरा खुद का भी ओपिनियन यही कहता है कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, पैसे वैसे लेके जाने वाले नहीं है। आप चिंता इस बात की कभी चिंता नहीं करना, बहुत ज़मीन वमीन प्रॉपर्टी भी ज़्यादा नहीं खरीदना, नहीं तो क्या होता है बच्चे इंतजार करते रहते हैं। और जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो ना, जिसके लिए आप कर रहे हो ना, इस दुनिया से जैसे आप जाते हो, कटु सत्य बता रहा हूं, कटु सत्य, आप इस चीज को देखना भी, आप अपने रिश्तेदार या नातेदार के यहाँ देखना या कहीं पे भी देखना, आप इस दुनिया से चले गए, बेटा ज्यादा दिन इंतजार भी नहीं करता, 13वीं भी नहीं होने देता, पटवारी को ढूंढता है। क्यों ढूंढता है? जिस जमीन को आपने सींचा वो जमीन आपका तो होने वाला नहीं है, लेके जाने वाला नहीं है, नहीं हो आप। तो हमें उतना ही चीजें करना चाहिए जितनी आवश्यकता है, अन्यथा ये सत्य है कि हम लेके जाने वाले कुछ चीज को नहीं है। लेकिन जो चीज हमारे पास में है, यदि उसका हम किसी और को सहयोग करके यदि उसको भी हम बराबर के रूप में लेके जाएंगे तो जीवन भर वो व्यक्ति इस दुनिया से, आप इस दुनिया से चले जाओगे, लेकिन वो व्यक्ति कहेगा जिसको आपने मदद किया था, वो व्यक्ति जरूर कहेगा कि हमारे फलाने चाचा जी थे या हमारे फलाने ताऊ जी थे, मैं विपरीत परिस्थिति में था तब मुझे ताऊ जी ने मदद किए थे, इसलिए आज इस पोजीशन पे मैं बैठा हूं। वही आपके जीवन की पूंजी रहेगी। इतना मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। आप सब लोग ने हमारा सम्मान किया, स्वागत किया, और मुझे भी बहुत दिनों बाद में ऐसा मंच मिला। मंच तो बड़े बड़े मिले, लेकिन जो आनंदमय मंच था, नहीं तो क्या होता है हम लोग भाषण दिए, सामने वाला सुन रहा है कि नहीं पता नहीं हमको, हम तो अपनी योजना बताते हैं, सरकार की योजना बताए, अपनी बात किए और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन आज हम अपनी बात भी कर रहे हैं, हमारे अपने लोग सुन भी रहेंगे
और आने वाले समय उसकी तैयारी के लिए आप लगे रहेंगे। इतना ही बात करते हुए एक बार पुनः मैं इस मंच को, पुनः आयोजक कमेटी को बहुत बहुत बधाई, और एक बार आप सबसे भी चाहूँगा कि आयोजक कमेटी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी अभिवादन करें। और ये हमारे लिए आने वाले समय के लिए आईना है कि हम अपने ज़िले में भी ऐसा करें और अपने आजू बाजू वाले ज़िले को भी हम प्रेरित करें ताकि और अच्छा कर सके। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो थोड़ा समय बचा है तो उसमें यहाँ मंच पर उपस्थित अलग अलग समितियों के अध्यक्ष में से हम संभवतः एक दो के ही विचार सुन पाएंगे, बाकी फिर आगे के कार्यक्रम में हम सुनेंगे। तो मैं अब श्री अरुण केशवराव पवार जी, अध्यक्ष महात्मा फुले शिक्षण संस्था रेशम बाग को उनके विचारों के साथ आमंत्रित करूंगी। मगर उससे पहले एक जानकारी देना चाहती हूँ कि आज जिस स्मारिका का विमोचन हुआ और जो किताब मरारी तीज त्योहार, मरारी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, ये तीनों स्टॉल में उपलब्ध हैं, आप इन्हें खरीद सकते हैं। आप अवश्य खरीदिएगा, उसमें जो जानकारी है वो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगी। क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, स्वर्गीय लिखीराम जी कावरे, इनको नमन करते हुए स्मारिका का विमोचन यवन सम्मान समारोह, इस कार्यक्रम के उद्घाटक राज्य मंत्री श्रीमान रामकिशोर जी कावरे जी, अपने यहाँ से अभी स्टेज पर से गए अशोकराव जी मानकर, अविनाश जी ठाकरे, सभी जिला के अध्यक्ष और आयोजन समिति के सम्मान्य कावरे जी तथा उनकी टीम और भाई और बहनों, मैं 1960 में जो महात्मा फुले शिक्षण संस्था रेशीम बाग नागपुर, जिन महानुभावों ने तैयार की, जो कमेटी के पूरे सदस्य थे, आज एक भी नहीं है, लेकिन उस संस्था के आजीवन सभासद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, टोटल 13,500 सभासद महात्मा फुले शिक्षण संस्था के। महात्मा फुले शिक्षण संस्था नाम शिक्षण संस्था है, लेकिन काम पूरा माली समाज का है। माली समाज की पूरी जाति, जो अपन शाखाएं बोलती है, उस पूरी शाखाओं का काम और उस पूरे शाखाओं के आजीवन सभासद महात्मा फुले शिक्षण संस्था में है। ज़्यादातर काम जैसा आज का जो समारोह हुआ, वैसा 28 नवंबर महात्मा फुले की पुण्यतिथि है। 4वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री, जो कि टीचर सम्मानित हुए, 75 साल जिनके हुए उनका सम्मान, विविध क्षेत्र में जिन्होंने काम किया, ये सब सम्मान का कार्यक्रम 28 नवंबर को महात्मा फुले पुण्यतिथि के दिन में होता है। आज जैसा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, मुझे खुशी हुई आज ये प्रोग्राम में कि महात्मा फुले शिक्षण संस्था में, जैसे मैं स्वर्गीय महादेवराव जी श्रीखंडे, वो मेरे चाचा भी है, वो मेरे गुरु भी है, उन्हीं के साथ मैं रहकर मरार माली ये नाम मुझे पता चला, नहीं तो मुझे मालूम भी नहीं था। उनके साथ मुझे मरार टोली में आने का चांस मिला, मध्य प्रदेश में जाने का चांस मिला, छत्तीसगढ़ में जाने का चांस मिला, और मैं बहुत जगह उनके साथ में घुमा हूँ। वो अपने नागफासे जी, शामराव जी नागफासे, इनके साड़े भाई थे। जब मैं पढ़ने आया 1982 में, तो उनका ही क्वार्टर पे मैं रहा, वाले अपना टुकड़ी जी नगर क्वार्टर में।
यानी वहाँ से मेरी उनकी पहचान थी। वो भी ये भी संस्था के अध्यक्ष थे। उन्होंने बोला कि अभी अरुण ने तेरे को संस्था संभालना है, और उन्होंने मेरे हाथ में देके अभी मैं 20 साल से मैं भी उस संस्था में काम कर रहा हूँ। अभी ये समाज का काम करना, इसकी एक खुशी अलग होती है। कुछ लोगों को लगता है कि क्या करना है, कोई मतलब नहीं है, समाज बोलता एक है करता एक है। निगेटिव आदमी ने कभी नहीं सोचना, पॉजिटिव सोच के कभी भी आदमी ने काम करना चाहिए, तो उसका रिजल्ट अलग आता है। लेकिन समाज में काम करते हम इतना सारा घूमते हैं महात्मा फुले शिक्षण संस्था के काम से, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ हमको लगता है कि नहीं समाज जागरूक नहीं है, तो अपन ने वो निगेटिव सोचना नहीं, जागरूक करना अपना काम है, अपना एक कर्तव्य है। मैं अभी समय न लेते हुए सभी आमंत्रित लोगों का और आपका धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से ये जो आयोजन समिति है उनका धन्यवाद करता हूँ। जब शुभ संदेश लेने के लिए आए थे तब मेरी मीटिंग शुरू थी। मैं मीटिंग में साइन मार के शुभ संदेश मेरे बाबू ने दे दिया, लेकिन एक किताब वगैरह निकाल रहा है, मुझे उतनी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ना मेरे को बोला गया। जब मेरे को इन्विटेशन के लिए जब आए घर पे, कावरे जी थे, नागफासे जी थे, तो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मुझे कुछ जाहिरात वगैरह चाहिए, लेकिन मैं खुद ही मेरे संस्था की, मेरा भी महात्मा फुले समता शिक्षण संस्था एक संस्था चला था, वो 14-15 यूनिट चालू है एजुकेशन के, सावनेर, काटोल और नागपुर, हर जगह मैं मेरी जाहिरात देता हूँ। तो आज जाहिरात तो नहीं दे सका, लेकिन ये प्रोग्राम के लिए मैं 5,000 रुपये मेरे तरफ से देणगी देता हूँ, और महात्मा फुले शिक्षण संस्था रेशीमबाग की तरफ से 5,000 की देणगी देता हूँ। टोटल 10,000 रुपये की देणगी मैं शामराव जी या कावरे जी के पास दे दूंगा, और ऐसे उपक्रम होते रहेंगे और आप करते रहेंगे। इतना बोलते हुए मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। श्री रमेश पंचे जी, जिला अध्यक्ष मरार माली समाज बालाघाट, वे भी उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं। उसके बाद फिर हम आभार प्रदर्शन के द्वारा कार्यक्रम का समापन करेंगे। नागपुर के इस साइंटिफिक हॉल में आयोजित मरार माली समाज विकास संस्था नागपुर के द्वारा इस सत्कार समारोह में सर्वप्रथम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्री फुले एवं शोषित वंचित समाज को संपूर्ण जीवन में संघर्ष कर आज हमें इस मुकाम पे दिलाने वाले सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटक महोदय सम्माननीय रामकिशोर जी कावरे, मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल, विभिन्न जिला एमपी महाराष्ट्र के आए हुए सभी हमारे सम्मानित जिला प्रमुखगण, जिन्होंने आकर आज के इस कार्यक्रम को एक अंतर्राज्यीय कार्यक्रम बना दिया, ऐसे सभी हमारे समाज प्रमुखों, उनकी पूरी टीम, मेरे साथ आए हुए बालाघाट के मेरे सभी वरिष्ठ सामाजिक बंधुगण, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित मंच, यहाँ बैठे हुए सभी सामाजिक कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, मातृशक्ति, एवं जिनके लिए जो आज का ये कार्यक्रम का जो मुख्य आकर्षण है, अट्रैक्शन है, वो ये है कि जिनके लिए ये आज का जो सम्मान सत्कार का जो कार्यक्रम यहाँ रखे हैं, ऐसे सभी अचीवर्स और सभी बच्चे।
साथियों, बड़ी उम्मीद थी कि हम लोग एक अंतर्राज्यीय चर्चा में शामिल होने यहाँ आ रहे हैं, परंतु समयाभाव के कारण मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ इसे लेके जाऊँ। संचालिका महोदय से निवेदन है कि यदि समय हो जाए तो मुझे इंडिकेट कर दीजिएगा, क्योंकि बात काफ़ी कुछ करनी है। तो पहले मैं बात उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जिनके लिए ये कार्यक्रम रखे हैं। यदि जो भी छात्र या छात्राएं अपने जीवन में यदि लक्ष्य को टारगेट करे और उसको अचीव करने के लिए उस दिशा में पूरे प्लानिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप कार्यक्रम करते हैं, अपना प्रयास करते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई संघर्ष करते हैं, तो निश्चित ही उन्हें वो लक्ष्य प्राप्त होगा। साथ ही वे जो अचीवर्स हैं जिनका आज यहाँ सम्मान हुआ है, आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप भी एक सामूहिक रूप से यदि समाज में एक ग्रुप के माध्यम से उन होनहार बच्चों को यदि आप गाइड करते हैं, दिशा निर्देश करते हैं, तो निश्चित है कि ये समाज आगे बढ़ेगा। और साथ ही हमारे उन जिला प्रमुखों से मेरा अपील है, निवेदन है कि यहाँ जो भी हम कार्यक्रम किए हैं वो समाज के उन फाइनल प्रोडक्ट के लिए किए जो आज अपने मेहनत से, अपने माता पिताओं के सहयोग से, अपने गुरुजनों के सहयोग से उन्होंने ये मुकाम हासिल किए हैं। पर मेरा निवेदन है समाज प्रमुखों के कि हर जिले में यदि इस तरह से हम लोग व्यवस्था बनाए कि उन बच्चों को जो साधन विहीन है परंतु पढ़ने लिखने में होशियार है, यदि उनके लिए हम लोग व्यवस्था बनाते हैं तो निश्चित ही इस समाज का नाम रोशन होगा। हम आने वाले समय में ऐसा प्रयास करेंगे। जब मैं देख रहा था कि यहाँ जब बच्चों का सम्मान हो रहा था, और ख़ासकर मैं बालाघाट में ज़िले में भी देखता हूँ कि सिर्फ जो मरार माली जाति के जो हैं वही बच्चे का हम लोग साथ सहयोग लेते हैं, सम्मान करते हैं, परंतु जब भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन वाली लिस्ट देखता हूँ तो वहाँ जो उपजातियाँ, जो अभी हमारे शायर ने कहे, मेरे से पूर्व वक्ता जो थे, कि जिस समाज में काफ़ी उपजातियाँ हैं और जब उपजातियों में टैलेंट देखता हूँ तो कहीं से जो लोग हैं ऑफिसर्स रैंक के हैं उसमें शाक्य, मौर्य, सैनिक, कुशवाहा के हैं, परंतु यहाँ मुझे वो बच्चे नहीं दिखाई दिए, वो ऐसे शख्स नहीं दिखे। तो हम उनको भी, जो हमारे समाज की उपजातियाँ हैं, उनको भी हम लोग जोड़े, साथ सहयोग में लें, क्योंकि वो वैसे भी आगे बढ़े हुए हैं। और उनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि न तेरा है न मेरा है, ये समाज सबका है। ना तेरा है ना मेरा है, समाज सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान हम सबका है। और मिलकर हो जाएं एक नालों नदियों की तरह, तो इस समाज को महासागर बनने में, भविष्य समाज को इस महासागर बनने में सहयोग हम सबका है। इसी के साथ मैं वो जो साथियाँ जो उपजातियों में हमारे जो हैं उनको भी साथ सहयोग में करें। साथ ही जो हमारे राजनीतिक में बालाघाट के जो हमारे जनप्रतिनिधि राजनेतागण हैं, उनको तो मैं बीच बीच में ये बात कहते रहता हूँ, परंतु मैंने चिट्ठी भिजवाई थी कि आज यहाँ महाराष्ट्र के भी हमारे जनप्रति और राजनीति लोग हैं। और वो बात मैं ये कहना चाह रहा था कि जिन महापुरुषों को हम लोग अपना आइडल, आइकॉन मानते हैं, परंतु आज भी उन्हें संवैधानिक रूप से वो दर्जा नहीं मिला है जिसके वो हकदार हैं। तो मैं यह मंच पे जो मंचासीन हमारे जो जनप्रतिनिधि गण हैं, बालाघाट मध्य प्रदेश के लिए तो कई बार मैं बात को करता हूं, परंतु आज यहाँ महाराष्ट्र के भी जनप्रतिनिधि थे, अभी चले गए, वो हमारे जिला नागपुर समिति के माध्यम से वो बात को पहुंचाएंगे कि वो जो हमारे आदर्श आइकॉन हैं उनको संवैधानिक रूप से वो दर्जा मिले, उनका सिलेबस, उनका साहित्य, उनका इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाए, और जो अचीवमेंट है, जो सम्मान है, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो भी हमारे इन महापुरुषों को मिले। इसी के साथ मैं अपनी बात को, क्योंकि मैडम की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से अब मुझे चले जाना चाहिए, निश्चित ही जो मेरा एक प्रयास था कि निकटवर्ती जिलों के जो भी हमारे जिला प्रमुख हैं, इन लोगों के साथ बैठकर हम एक ऐसा संगोष्ठी करें, ऐसा एक साझा कार्यक्रम चलाएं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि 150 किलोमीटर में बहुत सी बोली, भाषा, रहन सहन,
के बारे में परिवर्तन आ जाता है, तो निश्चित ही हम संगठन के माध्यम से ऐसा एक वातावरण निर्मित करना चाहते हैं ताकि ये जो समाज है, जो अपने कल्चर, अपने सोसाइटी, अपने साहित्य, अपने सभ्यता को हमेशा मतलब बरकरार रखे, चिरस्थायी रखे और आने वाले समय में इस समाज का जो नाम रोशन हो। क्योंकि अभी जो हम लोग हमारे पॉपुलेशन के आधार पे हमारी जो इस देश में इस समाज की उपस्थिति वो लगभग 13 से 14% है, जो यहाँ बता रहे थे। परंतु जब मैं बालाघाट जिले का सर्वे करवाया जब जनगणना, और उसके तहत तो मुझे पीजी क्लास के बच्चों की जो उपस्थिति अभी 1% भी नहीं दिखाई दे रही है। ये बड़ा दुख का विषय है। तो मैं सभी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन अपील करना चाहता हूं कि हमको समाज को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे, जो होनहार बच्चे हैं, जो साधन संसाधन के अभाव में वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, संगठन के माध्यम से अपन ऐसा एक कार्यक्रम साझा करें, ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करें ताकि वो बच्चों को हम लोग सही दिशा में वो आगे बढ़ सकें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू मेनी मेनी सर। आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद। जय फूले, जय सावित्री, जय समाज। माफ़ी चाहते हैं, हाल प्रबंधन की तरफ से बार बार मैसेज आ रहा है, क्योंकि हमारा हाल ही 12 से 3 था। शेड्यूल का बिल्कुल हमको पालन करना चाहिए। और हुआ कि हमने भी कहा था कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाएं सो दैट कि वो मोटिवेट हो सकें, स्टूडेंट, उद्यमी। तो मैं अभी आपको आभार प्रदर्शन के लिए नागपासे जी को बुला रहा हूँ, वो आभार प्रदर्शन करेंगे। और खाने की व्यवस्था की हुई है आप लोगों की। और आप लोगों मतलब बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं, कुछ लोगों के आ रहे थे कि हम फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो वो समय नहीं दे पा रहे हैं, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और हमारी अभी कावरे जी से बात हुई है, जो बच्चे हैं और अचीवर्स हैं वो उनके साथ फ़ोटो खिंचा सकते हैं प्रोग्राम के बाद में। मैं आभार प्रदर्शन के लिए बुला रहा हूँ श्री नागपासे जी को। धन्यवाद। आज यह कार्यक्रम में एक समापन का समारोह मुझे सौंपा गया है। मैं समापन समारोह के पहले आपसे सब लोगों से कहना चाहता हूं कि कोई भी समारोह होता है तो अंतिम में एक भोजन का भी कार्यक्रम होता है। तो कोई भी इंसान भोजन किए बगैर यहाँ जाएगा नहीं। ऐसे मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, हमने आप सभी लोगों की भोजन की व्यवस्था किया है, आप सब भोजन करके जाइएगा। और भोजन के लिए आपको यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, देवनगर, नेहरू नगर, आप वहाँ जाके भोजन कर सकते हैं। उसका लोकेशन हमने अपने व्हाट्सएप में सबको भेजा है, तो करिए। आज यह जो मंच है, यह मंच का मैं आभारी हूँ। मरार मिकाल का संस्था नागपुर की ओर से ये जो आयोजन किया गया, ये आयोजन के हमारे मंच पे उपाजित माननीय मंत्री महोदय रामकृष्ण जी कावरे, हमारे संस्था अध्यक्ष और रेशमबाग की महात्मा फुले शिक्षण संस्था के अध्यक्ष अरुण जी पवार, यहाँ भी उपस्थित नहीं है जो अविनाश जी ठाकरे, माली महासंघ के अध्यक्ष पूर्व विधायक अशोक जी मानकर और सभी जिलों के आए हुए प्रतिनिधि अध्यक्ष, मैं इस स्नेही दिल से मैं स्वागत करता हूँ और आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। आज इस कार्यक्रम की समाविधि के समापन पे हमें एक लिमिट समय दिया गया कि इस समय के अंतर्गत ये कार्यक्रम को खत्म किया जाए, और ये कार्यक्रम हम और बढ़ाना चाहते थे, लेकिन बार बार जो विनंती आ रही है उसके ऊपर हमें गौर करते हुए हमें आप सब लोगों से गुण गौरव प्राप्त विद्यार्थी जो आज अच्छे अचीवमेंट के साथ में यहाँ पर जो अपने नागरिक आए हुए, उनका मैं स्नेह दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और चाहता हूँ कि इसी प्रकार से जो कार्यक्रम जिस नागपुर में हुआ, यही प्रकार का कार्यक्रम अपने क्षेत्र में भी हो सके, ऐसी हमें आप सब लोग से कामना करता हूँ। श्रोता, ये जो है पूरा मंच और पूरा हॉल आप लोगों के सहकार्य से जो भरा है, उसके लिए भी आपका सही दिल से मैं आभार करता हूँ। आज ये कार्यक्रम हमारा सफल नहीं हुआ और हम सफलता चाहते हैं। हम ये शहीद ना हो कि हमने कार्यक्रम बहुत अच्छा किया, हम नहीं चाहते कि हमने अच्छा किया और इससे अच्छा कर सके, इस प्रकार की भावना आप लोगों से हम बनाए रखता हूँ। और इस कार्यक्रम को ज़्यादा मैं लंबा न खींचते हुए यहीं विराम देते हुए और सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन करता हूँ। ऐसे में घोषणा करके आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 25 दिसंबर को अमरावती में प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है इसी प्रकार से समाज के सम्मेलन का, उसमें आप सभी आमंत्रित हैं।
और अभी होनहार बच्चे मंच पर आएंगे ग्रुप फोटो के लिए। अचीवर्स, उसके बाद अचीवर्स आएंगे आदरणीय अतिथियों के साथ ग्रुप फोटो के लिए। जिनको यहाँ अवार्ड मिला था बच्चे शीघ्रता से मंच पर आ जाएं, जल्दी शीघ्रता से सभी अवार्ड विनर बच्चे मंच पर आएं। और उनके बाद फिर उपलब्धि प्राप्त हमारे समाज की जो विभूतियाँ हैं वो आएंगी आदरणीय अतिथियों के साथ ग्रुप फोटो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गोंदिया में आगामी 28 तारीख को कार्यक्रम किया जा रहा है महात्मा ज्योतिबा फुले को आदरांजलि अर्पित करते हुए। उस कार्यक्रम में भी आप सब आमंत्रित हैं। और 25 दिसंबर को अमरावती में। यूं ही नहीं मिलती, जिंदगी भर से छीनी जाती है, जिंदगी भर से छीनी जाती है। अपना हक समझो तुम्हारा है, अपना हक समझो, सर उठाओ तो कोई बात बने। तो यह अपना समाज जो है सर उठा के जिंदगी जियो, यही समाज चाहता है आपसे।